तेल की आलमी कीमतों में मुसलसल तीसरी बार इजाफा हुआ है क्योंकि मशरिक़ वस्ता में जंग ख़त्म करने के मुआहदे की उम्मीदें अब काफ़ी हद तक कम होती नज़र आ रही हैं। ईरान ने अपनी फ़ौजी पोजीशन को मुकम्मल तौर पर जारहाना करार दे दिया है, जबकि अमरीका ने आर्जी जंगबंदी के मुआहदे की तोसी को मुस्तरद कर दिया है। अब इस पेशरफ ने तवानाई की सप्लाई के बारे में खदशात को आलमी तौर पर मज़ीद बढ़ा दिया है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स में 79 सेंट या 1% का इजाफा इसमें हो चुका है और ये एक बैरल के हिसाब से अब $91.76 तक पहुँच चुका है। यह सतह 30 जुलाई के बाद सबसे ज्यादा है, यानी तकरीबन 3 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह है। इसी तरह अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर में $1.05 का इजाफा हुआ है और ये $85.55 पर पहुंचे हैं, जो 31 जुलाई के बाद बुलंद तरीन सतह है। ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल ने यह वाज़ेह कर दिया है कि जंग के मुस्तकिल खात्मे की कोशिशें रुक जाने के बाद ईरान मुकम्मल तौर पर अब जारहाना फौजी मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। अमरीका ने भी आर्जी जंगबंदी के मुआहदे को आगे बढ़ाने से मुकम्मल इनकार किया और उसके नतीजे में अमन मुज़ाकरात में कोई नुमाया पेशरफ नहीं हो सकी है और आबनाए हुर्मुज़ से तेल के टैंकर्स की आमदोरफ्त भी तकरीबन रुक चुकी है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अमरीका और ईरान के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। कशीदगी मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को दोबारा खोलने का कोई मुआहदा अभी तक नज़र नहीं आ रहा। आज आबनाए हुर्मुज़ से बाहर निकलते हुए एक जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल का हमला हुआ, जो इन हमलों की ताज़ा तरीन मिसाल है। अब यमन के हौसी बागियों ने बहर एमर में सऊदी फौजी जहाज़ और उसके 4 साथी जहाज़ों पर मिसाइलों से हमला किया है। हौसी तर्जुमान ने इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक भी की है। इन वाक़यात ने खित्ते में तवानाई की सप्लाई चेन को मज़ीद गैर यकीनी बना दिया है। मौशी हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि ऐसा लग रहा है कि किसी भी मुआहदे की अदम मौजूदगी तेल की कीमतों पर अगले 2-3 महीने बल्कि शायद 2027 में भी असर डालती रहेगी। जब तक ये गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी, तेल की कीमतें शॉर्ट टर्म में $80 से $100 फी बैरल के दरमियान ही रहने की तवक्को है। ईरान ने ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के इंतज़ाम के बारे में अलग से मुज़ाकरात भी किए हैं और दावा किया है कि वो मुआहदे के बहुत करीब है, लेकिन सदर ट्रंप ने इन मुज़ाकरात के जवाब में खलीजी रियासत पर बमबारी की धमकी दी है, जो तवील अरसे से अमरीका का सिक्योरिटी पार्टनर है। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने मज़ीद अहम समुद्री रास्तों को ब्लॉक करने की धमकियाँ भी दी हैं। इसके अलावा अमरीकी क्रूड ऑयल के ज़खायर गुज़िश्ता हफ्ते कम होने की तवक्को है, उससे भी कम हो सकते हैं, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर में भी मज़ीद कमी का इम्कान है। अब अगर अमन मुज़ाकरात में जल्द पेशरफ ना हुई तो सप्लाई के खतरात मज़ीद बढ़ सकते हैं, जो आलमी तेल मार्केट पर मज़ीद दबाव डालेंगे। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दुनिया के तेल की सप्लाई का एक अहम रास्ता है और यहाँ किसी भी किस्म की रुकावट के आलमी मईशत पर बहुत ही गहरे असरात मुरतब होते हैं। अब इस वक्त मार्केट में गैर यकीनी की फ़ज़ा छाई हुई है और सरमायाकार खित्ते में होने वाली पेशरफ पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। तेल की कीमतों में इजाफा तवानाई के शोबे को सबसे पहले और शदीद मुतासिर करता है और मजमूई तौर पर आलमी महंगाई और माशी सरगर्मियों पर भी फौरी असरअंदाज होता है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को देखते हुए आने वाले दिनों में तेल की मार्केट मजीद उतार चढ़ाव का शिकार रह सकती है। अगर ईरान अपनी जारहाना पॉलिसी पर अमल पैरा रहा और अमरीका भी अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटा तो सप्लाई के खतरात मजीद ख़तरनाक हो जाएंगे, जो कीमतों को बुलंद सतह पर रखने का सबब बन सकते हैं और इसका सीधा असर सबसे पहले एक आम पाकिस्तानी पर महंगे पेट्रोल की सूरत में होता है। तो अब देखना यह कि आने वाले दिनों में हीट किस तरह से ऊपर जाती है और अगर आलमी सतह पर पेट्रोल प्राइस बढ़ती है तो पाकिस्तान में भी फिर पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीदें दम तोड़ देगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।